Hi friends, I welcome you all to my YouTube channel. I am Sonali, and if you are new to this channel, then let me tell you I am a registered nurse from India and soon moving to UK as a skilled worker. In today's video, I will be sharing the list of essential documents which is important to work as a skilled worker in UK. As I told you before, I am a nurse, so I know more about my profession requirement, but अगर आप नर्स नहीं हो एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अदर प्रोफेशन दैन नर्सिंग then you can refer the other YouTubers video to clear your doubt about documents requirement. So let's start with the today's video topic. The first and very important document is your passport. अगर आप यूके जाके एज अ स्किल वर्कर काम करने के लिए सोच रहे तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट. वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि विदाउट पासपोर्ट आप आपका फर्दर जो एग्ज़ाम है लाइक IELTS और OET दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो आप नहीं दे सकते. एंड विदाउट गिविंग दैट एग्ज़ाम यू कांट वर्क इन यूके एज अ स्किल वर्कर. उसके पीछे एक रीज़न है. वो रीज़न ये है बिकॉज यूके इज़ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. वहाँ पे बेसिक लोकल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश. तो वहाँ पे जाके काम करने के लिए दे नीड टू चेक योर एबिलिटी वेदर यू कैन एबल टू स्पीक लिसन एंड अंडरस्टैंड. वहाँ पे जाके काम करने के लिए आपको IELTS नहीं तो OET टेस्ट देना पड़ेगा. उससे क्या होगा कि दे विल अंडरस्टैंड यू एबल टू वर्क इफेक्टिवली इन देयर कंट्री. पासपोर्ट एज अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट रखने का रीज़न यही है कि आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड शी वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट द फैक्ट दैट फॉर गिविंग OET एंड IELTS having passport is very important. Without passport we can't attempt OET और IELTS एग्ज़ाम. जैसे ही आप यूके जाके एज ए स्किल वर्कर काम करने के लिए सोच रहे हैं सबसे पहले आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है. और आपका पासपोर्ट आने के बाद ही आप OET मीनवाइल आप ऑब्वियसली प्रिपेयर कर सकते हैं OET और IELTS के लिए. बट जैसे ही आपका पासपोर्ट आएगा then only you can book your OET and IELTS appointment. So the next इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ योर बर्थ सर्टिफिकेट. आई होप आप सभी के पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा. बट अगर नहीं भी है तो आपको वो हैंडी रखना बहुत ज़रूरी है. सो द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर डिग्री सर्टिफिकेट. आपने जो भी फील्ड से आपका डिग्री कंप्लीट किया है, मैंने तो नर्सिंग किया है तो मेरे पास मेरे नर्सिंग का डिग्री सर्टिफिकेट है. तो आपके पास भी आपके फील्ड का डिग्री वैलिड डिग्री सर्टिफिकेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज़ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. अगर आपको आपके फील्ड में एक्सपीरियंस है, अगर आपने इंडिया में काम किया है और अभी आप यूके जाके काम करना चाहते तो आपके पास एक वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए. इन माई केस आई नीड वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद माई हॉस्पिटल स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन. तो आपके पास भी वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है. और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ ही साथ आपको 2 रेफरेंस का इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है. इफ़ इन केस दे आस्क यू. आपको रेफरेंस क्यों प्रोवाइड करना है? क्योंकि अगर उन्हें क्रॉस चेक करना होगा रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस देन दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट योर references and they will clear all their doubts. So they may ask you to provide 2 references. Then the next point is PCC certificate. PCC that is पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपको इम्पॉर्टेंट है. ये सर्टिफिकेट के बारे में जो इम्पॉर्टेंट बात है दैट आई नीड टू शेयर विथ यू ऑल. ये सर्टिफिकेट सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है. और एक बार अप्लाई करने के बाद ये PCC के लिए अप्लाई करने के लिए आप पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो. वहाँ से आप PCC अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको PCC एप्लीकेशन के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो रिगार्डिंग PCC सर्टिफिकेट. पासपोर्ट सेवा केंद्र में अप्लाई करने के बाद अराउंड मेरा PCC आने के लिए अराउंड 6 वीक तक का समय लग गया था. तो आप जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हो तो उसके 1 नहीं तो 1.5 मंथ प्रायर आप PCC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए सो दैट आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करते वक्त डिले नहीं होगा. और वन मोर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, PCC सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड है. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही आपको PCC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है. देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट इज़ ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट. आई थिंक आप में से बहुत सारे जन को पता नहीं होगा कि ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट क्या है.
तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट था, मे बी आपके लिए ये ज़रूरी ना हो, तो आप आपके एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं पहले ही, क्योंकि ये भी पीसीसी के जैसा ही है। इसको आने के लिए अराउंड 1 मंथ तक का भी टाइम लग सकता है, और समटाइम्स मे बी मोर देन 1 मंथ भी लग सकता है। ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? मेरा ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए मुझे अराउंड 1 मंथ तक का टाइम लग गया था, और ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट का कॉस्ट था अराउंड 12,000 रुपीज़, और इसमें आप मुझे 5 कॉपीज़ मिले थे। तो आप आपके अकॉर्डिंग कॉपीज़ बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए यू नीड टू पे एक्स्ट्रा। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हो तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट का होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दैट इज़ टीबी सर्टिफिकेट। टीबी टेस्ट कहाँ से करना है, उसके लिए कितना कॉस्ट होगा, और टेस्ट में क्या करते हैं, आप में से सभी को ये बहुत सारे डाउट रहेंगे। तो वो सब डाउट क्लियर करने के लिए मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। My next video will be regarding TB टेस्ट। लाइक PCC, TB टेस्ट में 6 मंथ के लिए ही वैलिड रहता है, तो वो भी करते वक्त आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले कुछ ही दिन पहले TB टेस्ट करवा के ले सकते हो, क्योंकि उसका रिपोर्ट भी 6 मंथ तक वैलिड है, और रिपोर्ट मिलने में सिर्फ 1 to 2 days तक का टाइम लग सकता है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो शायद आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछ सकते हैं या फिर नहीं भी पूछ सकते हैं, दैट इज़ कैरेक्टर रेफरेंस सर्टिफिकेट। कैरेक्टर रेफरेंस सर्टिफिकेट के लिए कोई भी पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट नहीं है। मैंने भी मेरे सर्टिफिकेट के लिए गूगल से ही एक फ़ॉर्मेट कॉपी पेस्ट किया था, और फिर उसके ऊपर आपको ऑथराइज पर्सन से सिग्नेचर और स्टैम्प लेना है। यू कैन टेक सिग्नेचर एंड स्टैम्प फ्रॉम डॉक्टर, सीए और लॉयर। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए पूछ रहे हैं, तभी आपको ये सर्टिफिकेट रेडी रखना है, अदरवाइज नो नीड। देन द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज़ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आपका कोविड वैक्सीनेशन का 2 डोजेस कंप्लीट होना चाहिए, एंड समटाइम्स दे may ask you to do some serology tests that include the HIV, hepatitis B and hepatitis C viral test। बट वो भी अगर आपको पूछ रहे हैं तभी आपको करना है, आपको पहले से करके रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी विद इन 1 day मिल जाता है। I hope today's video is helpful for you all. If you like my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. इससे मुझे और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। Thank you so much for watching. I will be coming with the next informative video very soon. Until then, stay happy, stay safe and bye bye.